हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये पहला चैप्टर है क्लास 8 का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ये हमने हाईलाइट कर दिया है। और क्रॉप प्रोडक्शन की जब भी हम बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमें फूड की ज़रूरत क्यों होती है। तो फूड की ज़रूरत इसलिए होती है दोस्तों, इस पॉइंट पर यहाँ पर दिखाया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट पेज पर लेफ्ट हैंड साइड में। उसके बाद क्रॉप क्या होता है, क्रॉप की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप देख सकते हैं व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस देयर इट इज़ कॉल्ड एज क्रॉप। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्रॉप के लिए आप मैंने हाईलाइट किया हुआ बॉक्स में कि खरीफ और रबी क्रॉप्स होते हैं, आप इसके एग्जांपल्स को नोट कर लेंगे। एंड देन क्रॉप ग्रो करने के लिए जितने भी हम लोग प्रैक्टिसेस कैरी आउट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। और इसको आपको सीरियल में याद करना है: प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्यों करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से सॉइल को हम लूज करते हैं, जिसकी वजह से देयर इज़ ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है। जो हमारे फार्मर फ्रेंड्स होते हैं वो सॉइल को मैन्योर ऐड करते हैं, उसमें वो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। और टर्निंग और लूजनिंग ऑफ सॉइल जो है न्यूट्रिएंट रिच सॉइल को टॉप पर ले आता है, तो मिक्सअप हो जाता है। इसको हम लोग कैसे करते हैं, तो प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग सॉइल इज कॉल्ड एज टिलिंग और प्लोइंग। तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स मतलब टिलिंग और प्लोइंग करने के लिए किन किन इम्प्लीमेंट्स एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का यूज़ किया जाता है, तो इसमें आप देख सकते हैं प्लो है, हो है एंड देन कल्टीवेटर। आफ्टर दैट जब हमारा सॉइल रेडी हो गया तो हम लोग सोइंग करते हैं। सोइंग का सबसे पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ सीड। सीड कैसा होना चाहिए, हमारी बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। तो ये एक्टिविटी 1.1 आप बॉक्स में देख सकते हैं, गुड क्वालिटी के सीड का पता लगाने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द गुड मेथड टू गेट द गुड क्वालिटी ऑफ सीड। उसके बाद सीड सोइंग के लिए कौन कौन से हम लोग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। एक तो है पुराना ट्रेडिशनल टूल जो कि पीछे प्लो में लगा रहता है, वहाँ पर हम लोग सीड ड्रिल यूज़ करते हैं, सीड उसमें डालते रहते हैं। दूसरा ये है ट्रैक्टर के पीछे आपने देखा होगा सीड ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया सोइंग। सोइंग के बाद आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो यहाँ मैंने बॉक्स में शो कर दिया है कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र की डेफिनेशन क्या होती है और न्यूट्रिएंट्स क्या इनका फंक्शन है। ये न्यूट्रिएंट्स जो है एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और उसके बाद नीचे हमने दिया है आपको कि मैन्योरिंग क्या होता है, यानी कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करना मैन्योरिंग कहलाता है। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट: यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश, एनपीके। ये एग्जांपल्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली इज कॉल्ड एज क्रॉप रोटेशन। एक बैक्टीरिया का नाम है, आपको याद रखना है, राइजोबियम, जो कि रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट में पाया जाता है। ये भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नीचे यहाँ बॉक्स में दिया गया फर्टिलाइज़र और मैन्योर में डिफरेंस क्या है, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ बॉक्स में से दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। आफ्टर दैट आता है इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड एज इरिगेशन। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन क्या क्या है, सिंपली वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स वगैरह वगैरह। मेथड्स क्या है इरिगेशन की, यह है आपका मोड, चैन पंप, ढेकली, रैट, केवल आपको नाम याद रखना है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट मार्क किया हुआ मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इसमें हम लोग स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं। स्प्रिंकलर जो है, स्प्रिंकलर सिस्टम ये लॉन्स वगैरह में यूज़ होता है या अनइवन लैंड पर यूज़ किया जाता है। वेयर एज ड्रिप इरिगेशन हम क्या करते हैं, गार्डन्स और ट्रीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर उसके रूट्स को हम लोग डायरेक्टली ड्रिप बाय ड्रिप वाटर सप्लाई करते हैं। अगला स्टेप होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि वीड्स क्या होता है। तो अनडिजायरेबल प्लांट्स को वीड्स कहते हैं और वीड को रिमूव करने को वीडिंग कहते हैं। ये मैंने मार्क किया हुआ, आप लोग नोट कर लेंगे। ये हाथ से किया जाता है या खुरपी वगैरह से हम लोग वीड्स को डायरेक्टली मैनुअल मेथड कह लीजिए, मैनुअल मेथड से उसको निकाल देते हैं, मैनुअल रिमूवल हो जाता है। कई बार केमिकल्स का भी यूज़ करके करते हैं, जिसको हम वीडिसाइड कहते हैं। वीड्स निकालने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमारा क्रॉप रेडी हो जाता है। देन हम लोग उसका हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग क्या है, कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, क्रॉप हमारा मैच्योर हो गया, हमने हार्वेस्ट कर लिया। हार्वेस्ट करने के बाद क्या करते हैं, उसकी थ्रेशिंग करते हैं, यानी कि सीड को सेपरेट करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज थ्रेशिंग। और एक विनोइंग मेथड क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा, तो विनोइंग भी हम लोग यूज़ करते हैं। और
अब हार्वेस्टिंग करने के बाद ग्रेन्स की प्रॉपर स्टोरेज की ज़रूरत होती है, क्योंकि लॉन्गर टाइम के लिए ग्रेन्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए प्रॉपर स्टोरेज होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर स्टोरेज करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि उसका प्रॉपर मॉइस्चर होना चाहिए। इस मॉइस्चर प्रॉपर मॉइस्चर होने की वजह से क्या होता है कि ग्रेन हमारे जो है पेस्ट, बैक्टीरिया और फंजाई से सेफ रहते हैं। तो हम लोग स्टोरेज कैसे करते हैं, बड़े बड़े ग्रेनरीज या सिलोस में इसका स्टोरेज करते हैं। तो अभी तक हमने ये बात की है कि एग्रीकल्चर क्रॉप की बात की है। हमें एनिमल से भी फूड मिलता है, और एनिमल से फूड मिलने के प्रोसेस को एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। आप यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हैं। Animal reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called as animal husbandry. Thank you. Have a nice day.